आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल ज़बरदस्त चिकन कॉर्न सूप बनाने की रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम तैयार करेंगे चिकन की यखनी। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है और यहाँ 750 ग्राम हड्डी वाली चिकन ले ली है। तो आप चिकन की यखनी बनाने के लिए चिकन विंग्स और गर्दन का पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमें फ्राई करना है ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन स्टॉक बनाने के लिए हमने हड्डी वाली चिकन इस्तेमाल की है। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो अब चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगी लहसुन और अदरक। तो 4 से 5 जवे लहसुन के ले लिए हैं और 2 टुकड़े अदरक के ले लिए हैं। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके पकाएंगे इतनी देर के लिए कि चिकन अच्छे से गल जाए। तो कवर कर दिया इसको और कवर किए हुए मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। बहुत ही आसान स्टेप में ये चिकन की यखनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद हम यखनी को अलग कर लेंगे और चिकन के रेशे कर लेंगे। तो हमने इसको इतनी देर पकाया था कि चिकन अच्छे से गल जाए। तो चिकन को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम चिकन के रेशे कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे मैंने चिकन के रेशे कर लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यखनी को मैंने वापस उसी पैन में डाल दिया है। अब हमने चिकन को ऐड कर लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्न तकरीबन 1 कप के करीब और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इसके अंदर। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें ऐड करें वरना नहीं। जब भुट्टे के दाने अच्छे से गल जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। तो यहाँ पे मैंने 2 to 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया था और थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स कर लिया था। थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालते रहें और चमचा मुस्तकिल चलाते रहें ताकि कोई लम्स ना बने और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। जितनी आपको सूप की थिकनेस रखनी है उतना आप रख लीजिए। बस 5 मिनट मैंने इसको पकाया है ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो जिस हिसाब से आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है आप रख सकते हैं। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अंडे को भी हमें इसी तरीके से ऐड करना है कि थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए और चमचा मुस्तकिल चलाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत आसान सी ये रेसिपी है और कितनी जल्दी ये चिकन कॉर्न सूप तैयार हो चुका है। सर्दी में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि बच्चों बड़ों सबका बेहद पसंदीदा होता है। और आप ख़ुद देख सकते हैं कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये बना है। बस 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया था। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और ये मज़ेदार सा सूप तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।